Very good morning to all, dear children. Hope you all are safe at your home. And now, today we want to share a slide, a PPT with you all, right? So, अपना सामान प्रॉपर रखकर हमारे साथ सामने जल्दी से बैठ जाइए और हमारी पीपीटी को एंजॉय करिए, राइट? मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको आज का पीपीटी। आप जब सीनियर केजी में आ जाते हैं तो आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप अपने काम को खुद से करने लगें। ठीक है, तो आज ये स्लाइड आप पूरी समझेंगे ध्यान से। स्लाइड पे ध्यान देंगे। किड्जी लाल घाटी एंड करोन, अ वेरी वेलकम टू यू ऑल। यस, थॉट ऑफ द डे, डू व्हाट इज राइट नॉट व्हाट इज इजी। जो सही हो हमें हमेशा वही करना चाहिए, जो आसान या सरल हो उसके पीछे नहीं भागना चाहिए, राइट? आसान और सरल तो बहुत काम होते हैं, पर जो सही काम होते हैं वो हमेशा टफ होते हैं, और टफ काम करने वाला ही सबसे अच्छा होता है। सो टुडे इज, व्हाट इज द डेट? 3 जुलाई 2020। टुडे इज 3 जुलाई। तो yesterday was, yes, 2 July, and tomorrow will be, of course, 4th of July. Right, dear children. Now, today is Friday. Today is what? Friday. So, yesterday was obviously Thursday, and tomorrow will be Saturday. Saturday is a holiday. So, कल कोई स्लाइड नहीं आने वाली, बट कल आप लोगों का एक्टिविटी टाइम होगा, राइट? सो टुडे इज week 4, day 16. week 4, day 16. Now we are moving in the next slide. Okay, so our day start with a small prayer. As you know, today we are doing Kidzi Andam. Come on, get up at your place, stand straight, put your right hand on your left chest, right? And speak with me. Read aloud. You are within me. You are infinite. You are unique. My potential inside. You are the wings beneath my flight. You define me. My potential inside. Today I pledge with all my might. I shall achieve you. My potential inside. Now get relaxed, dear student, and you can sit now. Yes, settle down at your place. गुड। बच्चों, कल हमने जो पढ़ा था वो हमारा सीटी टाइम था, राइट? पहले हम उसी का रिकैप्चुलेशन लेंगे, कहीं आप भूल तो नहीं गए। आज के कंसेप्ट टाइम में अगेन हम एक रिवीजन के साथ टाइप ऑफ हाउसेस पढ़ने वाले हैं, राइट? देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ हाउसेस जो मैंने कल डिस्कस किए थे आपसे, लाइक हट, हाउस, होटल, हॉस्पिटल, इग्लू, टेंट, फार्म हाउस, लाइट हाउस, राइट? आपने 4 से 5 नाम तो आपको लर्न हो ही गए होंगे। यस, दिस इज द वे कि आपको लाइट ऑफ बहुत सारे टाइप ऑफ हाउसेस के कम से कम 5 नाम याद होने चाहिए, राइट? वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सेम टॉपिक, टाइप ऑफ हाउसेस। कल हमने सारी चीजें पढ़ी थी, लाइक कि बिल्डिंग में कैसे घर होते हैं, कितने फ्लैट्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फैमिलीज उनमें रहती हैं, बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर होते हैं, फ्लोर पे डिफरेंट डिफरेंट फ्लैट होते हैं। एंड बंगलों में क्या होता था? बंगलों में क्या हो रहा था कि एक सिंगल स्टोरी होती थी, डबल स्टोरी अगर होती थी तो वो छोटे रूप में होती थी। एंड ये सारी चीजें हमें किससे प्रोटेक्ट करती थी? डस्ट से, वाटर से, रेन से। यस, हाउस के हमने टाइप पढ़े थे कल, राइट? आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा न्यू टाइप, कि किस तरीके के और हो सकते हैं हाउस। एक टाइप के हाउस होते हैं जिसको हम कहते हैं बैम्बो हाउस, राइट? क्या बोलते हैं? बैम्बो हाउस। लाइक बंगलोज, बिल्डिंग, टेंट्स एक्सेट्रा, सम पीपल ऑल्सो मेक हाउसेस यूजिंग बैम्बो। बैम्बो को यूज करके जो हाउस बनते हैं उनको कहा जाता है बैम्बो हाउस। बैम्बो हाउसेस आर यूजली फाउंड इन प्लेस where there are many bamboo trees, right? These houses protect people from bad weather। जहां पर बहुत सारे बैम्बो के ट्रीज होते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे जो बैम्बो ट्रीज होते हैं, जब उनको कट करके इन हाउसेस को बनाया जाता है। ये इस एनवायरमेंट के लिए ट्री कट करना सेफ नहीं है, बट एट दैट प्लेस बहुत सारे बहुत बैम्बो ट्री होते हैं, और उन बैम्बो ट्री का यूज करके बैम्बो हाउस बनाए जाते हैं। और ये क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि बैड वेदर जो होता है उससे
बचने के लिए, जो बुरा वेदर एकाएक से आ जाता है, एकाएक से रेन आ गई, हैवी फॉल आ गया, तो फिर अपन कहाँ जाएंगे, रेनफॉल हो गया, तो बैम्बू हाउस बनाए जाते हैं। जनरली इनमें कोई ब्रिकेट का यूज नहीं होता, ये लकड़ी के यूज से बनते हैं, जो लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है, बैम्बू ट्री से, राइट। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, स्ट्रॉ हाउस, माय गॉड, कैसा इमेज लग रहा है, क्या दिख रहा है आप लोगों को, घास फूस ना, यस, yes, in some place where there is plenty of straw available, some people make houses of straw. Straw houses are also a type of settler that protect people from sun, rain and so on. पता है आप दोनों को, बम्बो हाउस और स्ट्रॉ हाउस पानी यहाँ ज्यादा होता है ना, उसके आसपास मिलते हैं। बट इसमें क्या डिफरेंस होता है स्ट्रॉ हाउस में और बम्बो हाउस में, बैम्बो जो होता है वो एक लकड़ी का बना होता है, लेकिन स्ट्रॉ हाउस हमेशा घास फूस से मिलकर बनती है। जहां वो वाली घास होती है जो पतली पतली सी घास होती है, बट जब कलेक्ट की जाती है तो वो घनी हो जाती है, राइट। यहाँ पर पानी का भी इस घास पर ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, पानी आए, रेन आए, या फिर सन जो रेज देती है उससे हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं ये चीजें। और ये जनरली उन जगहों पे मिलती है जहाँ पानी की अधिकता होती है, राइट। सो आपको समझ में आया होगा। Hope you and your child have learned about the type of houses. This worksheet will help you to child recognize and name same type of houses. Participate actively in conversation by listening attentively. अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप अपनी मम्मा को अच्छे से आंसर कर पाएंगे, और पेरेंट अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो अपने बच्चे को अच्छे से काउंसिल कर पाएंगे, राइट। इन स्टूडेंट की प्रोफाइल अगर आप पूछें कि क्या होने वाली है इस एक्टिविटी से, तो लॉन्ग लर्निंग रहेगी बच्चे की, मतलब उसको कभी भी ये चीजें भूलने में नहीं आएंगी अगर आप रिकैप्चुलेशन लेते रहेंगे। बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और लॉजिकल होगा बच्चा, क्योंकि टाइप ऑफ हाउसेस में कई प्रकार के हाउसेस हमने कल पढ़ लिए थे। ये टाइप ऑफ हाउसेस शायद आप और हमने कभी गौर ही नहीं करे होंगे कि हमें पढ़ाने भी है। सो किड्स ही इसको सपोर्ट करता है कि हर तरीके का लॉजिकल नॉलेज बच्चों को होना चाहिए, right. So children, now we are moving in the language time. इसके पहले में क्या करना है, you know that? Yes, a transition activity is there. So transition activity में हम क्या करने वाले हैं आज? Let me think. Yes, कल आप सभी ने पढ़ा था लेटर, नहीं कल तो आपने स्ट्रोक पढ़े थे, राइट। आज हम पढ़ने वाले हैं लेटर ए एंड बी शायद, देखते हैं क्या होता है। सो आज हम जल्दी से ट्रांजिशन एक्टिविटी में एबाकाडा सॉन्ग करते हैं, राइट, यस। सो मेरे साथ गाना स्टार्ट करेंगे। एबाकाडा एफग हाई जक लमाना ओपाक्वा rasata avava skayaza. Come on, clap yourself. Very good. So this is the transition activity. Now we are moving in the language time. In language time में आज English है या हिंदी? Yes, this is the Hindi time, English time. Sorry. So today we are going to learn cursive letters. Yes, आपने अभी तक लेटर सीखे थे A to Z, फिर हमने जूनियर केजी में उनके साउंड सीखे, लाइक ए, ब, क, ड लिखे थे हमने, आप जिसको स्मॉल ए, बी, सी, डी के नाम से जानते हैं, राइट। नाउ वी आर मूविंग, हमें कर्सिव लेटर सीखना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक वीडियो है डियर पेरेंट, इस वीडियो को मैं रन नहीं करूंगी, आपको खुद करना होगा। सीनियर केजी कल्मिनेशन 1 वीक 4 डे 16 सेशन इज लैंग्वेज टाइम, टॉपिक रनिंग लेटर ए, ए, right? Learning outcome. Now the children will be able to write capital and small running letter, right? Emerging student profile, lifelong learning and logical. Obviously, लेटर लिखना और उनके साउंड को सीखना लाइफ लॉन्ग डील ही होती है एक तरीके से, राइट। सो कैसे करानी है, किस वर्कशीट के थ्रू करानी है, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, how to write letter B, senior KG culmination 1 week 4 day 17 session language time, topic running letter B, B,
Learning outcome obviously is same. Write capital and small letter. Earning student profile is lifelong learning and logical. Now moving on the next slide. आप अपने बच्चों को वीडियोस जरूर दिखाएंगे, राइट? यस. सो पेरेंट, ये जो इमेज आप सबके सामने है, ये हमारे टीचर्स अपने बच्चों के लिए इस तरीके से कॉपी सेट करते थे. आपको थोड़ी सी मेहनत यहाँ लगेगी. या तो आपके पास प्रिंटर होना चाहिए, सो यू कैन टेक द प्रिंट आउट ऑल्सो. और अगर आपके पास नहीं है तो 3 in 1 कॉपी में इंग्लिश वाला पार्ट आप ओपन करके इस तरीके से बच्चे के लिए प्लीज कॉपी सेट करके दीजिए. तो जो पहला पेज है एज अ क्लास वर्क, जिसमें जो कर्सिव ए लिखा हुआ है, कर्सिव ए में अगर आप ध्यान से देखेंगे, वहां पर कुछ एरो के संग आपको इंडिकेशन दिए गए हैं कि 1 2 3 4 5 6. दिस इज द वे कि हम बच्चों को किस तरीके से सिखाएंगे लेटर को लिखना, राइट? सेम एज साउंड, साउंड भी दिया गया है साथ ही साथ, क्योंकि सीनियर केजी के बच्चों को दोनों चीजों के रिलेशन आने चाहिए, राइट? इंस्ट्रक्शन कैसे लिखा जाता है वो साफ लिखा हुआ है. कलर योर फ्रेंड ए सेज ए एज एन एप्पल. आप बच्चे को 2 3 ऑब्जेक्ट और बताइए. एज एन एलिगेटर एंड, राइट? सो प्रैक्टिस के लिए बच्चे को एक पेज और बना के देंगे. सो ये 2 पेज होंगे एज अ क्लास वर्क. सेम एज फॉर बी, ब, सेम एज, राइट? नाउ मूविंग ऑन द होमवर्क असाइनमेंट ऑफ इंग्लिश टू बी डन इन द इंग्लिश नोटबुक. इस तरीके से यही पेज आपको बच्चों के होमवर्क में भी कंप्लीट कराना है, राइट? यदि आपके पास वर्कशीट है तो आपको सीनियर केजी SR D16 यानी डे 16, LT यानी लैंग्वेज टाइम WS01 एंड WS डे 17 WS01, इन पेजों को सर्च करना है एंड बच्चे को देना है खुद करने के लिए. पेरेंट हेल्प करिए बट आप मत करिए, राइट? नाउ वी आर मूविंग ऑन द हिंदी टाइम. सो अ ट्रांजिशन एक्टिविटी अगेन इज देयर. सो बच्चों, आप फिर से आज अपने किचन में जाएंगे, थोड़ा सा पानी पीकर आएंगे और जल्दी से वापस आएंगे. तब तक मैं आपके मम्मी पापा से बात करूंगी, राइट? डियर पेरेंट, अगेन हम हिंदी टाइम ले रहे हैं. एज यू नो दैट कि किड्जी की किट में हिंदी की बुक नहीं होती, वर्कशीट में ऐसा कुछ भी नहीं होता. सो आपके पास जो 3 in 1 कॉपी है, उसकी 2 लाइन में आपको बच्चों को होमवर्क सेट करके देना पड़ेगा, राइट? कॉपी सेटिंग जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, वी विल कॉल 1 by 1 सो दैट आप आकर अपने बच्चों की कॉपीज कलेक्ट करेंगे, राइट? आ गए होंगे सारे मेरे से बच्चे. सो सेटल डाउन, कम ऑन, डू फास्ट. एंड वी आर मूविंग इन द हिंदी टाइम. पिछली कक्षा में हमने क वर्ग के 2 अक्षरों का अभ्यास किया था. दैट इज व्हाट? क एंड ख. क से कबूतर, ख से खरगोश. नाउ वी आर मूविंग इन द नेक्स्ट अक्षर, राइट? सो देयर इज अ वीडियो जो आपको बच्चे के साथ देखना और दिखाना है. मैं स्किप करूंगी इस वीडियो को, राइट? का वर्ग का तीसरा अक्षर सीखेंगे हम, और का वर्ग के तीसरे अक्षर में आता है ग. ग से गमला. जी, ग से गमला. स्ट्रोक के साथ लिखना सिखाएंगे जैसे कि आपको वर्कशीट में दिखाया गया है. आओ लिखें ग. हिंदी की उत्तर पुस्तिका या आपके पास जो 3 in 1 की 2 लाइन कॉपी है, आप उस पे बच्चों को सेट करके देंगे. सो इस तरीके से आप ग से गगरी, ग से गमला बनाकर बच्चों को देंगे और उन्हें कलर करने देंगे और इसी के साथ प्रैक्टिस भी देंगे, राइट? और का वर्ग का चौथा अक्षर यानी 4th वर्ड होगा घ. घ से घर और घा से घड़ी, राइट? नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन द क्लास वर्क और होमवर्क. आपको हिंदी पुस्तिका में किस तरीके से लिखना है वो आपको दिया गया था. नाउ मेरे बच्चों का फेवरेट टाइम, दिस इज द म्यूजिकल टाइम, म्यूजिक एंड मूवमेंट. पता है पेरेंट आपको? तब तक बच्चे क्या करेंगे? ओके, ठीक है, तब तक बच्चे करेंगे जंप, जब तक मैं मम्मी पापा से बात कर रही हूँ, ठीक है? दिस इज अ ट्रांजिशन एक्टिविटी, कम ऑन जंप. यस पेरेंट, म्यूजिक एंड मूवमेंट टाइम इसलिए जरूरी होता है जिससे बच्चों के फिजिकली डेवलपमेंट हो पाए, क्योंकि म्यूजिक एंड मूवमेंट टाइम में बच्चे बैठ कर नहीं, बॉडी पोस्चर लेकर, अपने हैंड्स का यूज करके, अपने लेग का यूज करके, अपने फेशियल एक्सप्रेशन का यूज करके म्यूजिक एंड मूवमेंट टाइम को बिताते हैं. सो फिजिकल डेवलपमेंट के लिए म्यूजिक एंड मूवमेंट टाइम इज मस्ट, राइट? चलिए, बस बस हो गया, उछल लिया सबने. सेटल डाउन हो जाए अपने अपने प्लेसेस पर. एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज म्यूजिक एंड मूवमेंट टाइम. ओके, सो देयर आर सम लिंक. मैं तो प्ले नहीं करूंगी बट मैं बता देती हूँ.
इंसी विंसी स्पाइडर एंड ट्रैफिक लाइट से रिलेटेड कुछ राइम्स हैं, राइट। पेरेंट, ये राइम अगेन एंड अगेन बच्चों को आपको दिखानी है एंड उनको एंटरटेन करना है। Hope you all are clear with your work, what you have to be done by you. Will you see in the next class? So stay safe, stay home, right? अपने हैंड्स को अच्छे से बार बार आपको रब करके हैंड वॉश करना है। यूज सैनिटाइजर, यूज मास्क, यूज सोशल डिस्टेंस। ठीक है, बाहर जाने की जिद नहीं करनी है, घर पे रहना है, राइट। नाउ आई एम मूविंग, आप सभी भी अब जा सकते हैं। और इसके बाद अच्छे से पानी पीकर मम्मी पापा से कहना है काम करना है, मुझे अभी होमवर्क एंड क्लास वर्क। सो आज मम्मी पापा प्रेशराइज नहीं करेंगे आपको, आपको बोलना है मम्मा पापा से कि आज मेरा क्लास वर्क और होमवर्क जल्दी से करा दीजिए। ठीक है, नाउ बाय।